अक्सर सोते हुए व्यक्ति कई चीजों को अपने सपनों में देखता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने यूं ही नहीं आते। हर सपने का हमारे निकट भविष्य से कोई न कोई संबंध होता है। कुछ सपने शुभ फलदायक होते हैं, तो वहीं कुछ सपने किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। वहीं सपने में यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखता है तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। सपने में कान्हा के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होने के अलग अलग मतलब होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार चलिए जानते हैं इसके बारे में। सपने में भगवान कृष्ण को देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। कान्हा की कृपा से व्यक्ति को एक के बाद एक सफलताएं मिलेंगी। सपने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को कान्हा की पूजा करते हुए देखे तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही किसी बीमारी से परेशान है तो वो भी दूर हो सकती है। सपने में यदि कृष्ण जी युद्ध करते हुए या क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ है कि जल्द ही आप पर कोई संकट आ सकता है। यदि ऐसा सपना आए तो सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनसे परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यदि सपने में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। वहीं यदि रुक्मिणी के साथ नजर आए तो समझना चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। सपने में कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में मुरली मोहन को बांसुरी बजाते देखता है तो ऐसा सपना आने वाले समय में तरक्की और धन लाभ की ओर इशारा करता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलियुग का आरंभ माना जाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। वह दिन मत दिखाना कान्हा, कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है।
इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता।